हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं आपका भूपेश लोहिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्या किया था, जितने भी अपने पास में रिमाइंडर थे, यूनिट थे, उनके बारे में मैंने आपको बेसिक से बेसिक तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी थी। आज हम उसके क्वेश्चंस के थ्रू है ना उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट, मैंने यूनिट डिजिट के बारे में आपको बता दिया था। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन इकाई अंक। ये मैं आपको पहले ही वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक संख्या होती है जो 2, 4, 6, 8 कुछ भी लिखा हुआ हो, उसकी पीछे की जो सबसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं इकाई अंक। और इकाई अंक के बारे में ही अपन को समझना है कि इकाई अंक के क्वेश्चन कैसे तरीके से बनते हैं। देखो, मैं आपको है ना थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले कुछ है ना नियम है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, जो कि मैंने शायद है ना इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर, जो अभी पिछली वीडियो गई थी उससे भी पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने लास्ट के अंदर कुछ बातें बताई थी आपको, तो मैं वापस से उस चीज को लिखना चाह रहा हूँ। देखो, यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया। क्वेश्चन आपसे यह आएगा कि आपसे सीधा बोला जाएगा कि कोई भी लंबा चौड़ा अपने पास में क्वेश्चन है, मतलब कोई भी एक लंबा चौड़े अपने पास में सीरीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 9, 6, 8, 9, 4 ऐसे कुछ भी लिखा हुआ होगा। आपसे पूछा जाएगा कि है ना इसका इकाई अंक क्या होगा। ये तो बेसिक सी बात है, आप जवाब दे दोगे कि इसका इकाई अंक 4 होगा, आप 4 पे टिक लगा दोगे। लेकिन क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसा नहीं बनाया जाता। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप इसको पहले सॉल्व करो। किसको, क्वेश्चन को कुछ ऐसे बनाएंगे, जैसे मैं लिख दूंगा अपने पास में 2 है, फिर 2 के ऊपर घात लगा दूंगा 5, और 2 की घात 5 लगाने के बाद में बोलूंगा कि इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ। अब देखो, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। डिफिकल्ट बनाने का मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन तो हटा दी उन्होंने, और ये कंडीशन हटाने के बाद में ये कंडीशन लागू कर दी। अब आप बोलोगे कि अच्छा 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 यानी यहाँ पे घात अपने पास में 5 आ रही है, घात आ रही है अपने पास में 5। और ये अपना हमेशा कहलाता है बेस। बेस का मतलब हो गया अपने पास में एक वो अंक जिसके बेस पर है ना अपने पास में घात लगती है, ठीक है ना। तो ये घात अपने पास 5 आ रही है, और जितनी घात होती है उतनी बार उस संख्या को लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास में 2 है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो अपने पास में 32 आ गया। जब 32 मेरा पूरा आंसर आया ना, तो आंसर हल करने के बाद में मैंने देखा कि यार इकाई का अंक तो अपने पास में 2 आ रहा है। तो आप क्या लिख दोगे, इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब मेन दिक्कत तो ये है कि चलो ठीक है, आपने है ना 2 की घात 5 था, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हल कर लिया। लेकिन मान लो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा है ना बड़ा आ जाए, किस टाइप का, कुछ ऐसा आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का है कि लिखा हुआ आ जाए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल है 37 और उसकी घात लिख देवे 5। ठीक है, पहले मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये लो 3 घात, ठीक है। तो 37 की घात 3 हो गई। अब आपको बोला जाए कि इसका इकाई अंक बताओ, आप क्या बोलोगे, अच्छा 37 की घात 3 है, तो इसका मतलब 37 इंटू 37 इंटू 37 है, ये कंडीशन है। तो आप बोलोगे अच्छा 37 इंटू 37 इंटू 37 है, तो इसका इकाई अंक बताना। अब इकाई अंक बताने के लिए अब क्या करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 37 को 37 से पहले गुणा करना पड़ेगा, इसका जो आंसर आएगा फिर उसको इससे गुणा करोगे। आप क्या करोगे, 37 इंटू 37 लिखा हुआ है, तो आप क्या समझोगे कि अच्छा ये 37 का स्क्वायर इंटू 37 है ना, ऐसे समझ लेते हैं। आप ऐसे समझने के बाद में क्या करोगे, 37 का स्क्वायर निकालोगे, जो कि स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बताया, बहुत बढ़िया ढंग से। फिर आप उसके बाद में जो आंसर आओगे ना उसको आप इससे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको करके दिखाई देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं लंबे चौड़ा क्वेश्चन करूंगा नहीं, सिर्फ डायरेक्ट अपन सीधा सॉल्व करेंगे। जैसे 7 7 49 हो गया, 9 हो गया, प्लस 4 आ गया, 7 21 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, 42 के अंदर अपन ने 4 जोड़ा तो कितने हो गए, 46, 46 का 6 हो गया, और फिर उसके बाद में 4 लग गया ऊपर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 कितने हो गए अपने पास में 13, तो 1369 आ गया, और उसके बाद में 37 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब 37 से गुणा करने के लिए अपन क्या करेंगे, 37 से गुणा करने की कंडीशन अपने पास में बहुत सारी है। देखो, मैंने आपको बताया था अगर आपको 37 का पढ़ा नहीं बोलना, लंबे चौड़ी स्थिति में नहीं फंसना है, तो आपके पास में ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ये देखो, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने कैसे किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने मर्जी से 40 माना, 40 में से 3 घटा दिया तो 37 ही बनता है। अब मुझे पता है सिर्फ मेरे को एक बार, मैं सिर्फ 3 मतलब है ना, एक 4 से और एक 3 से, इन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, 1369 को, ठीक है ना। तो 9 चौक हो गए 36 का 3 आ गया, 6 चौक 24, 24 और 3 हो गया अपने पास में 27 का 2, 3 चौक 12, 12 और 2 हो गया अपने पास में 14 का 1, 4 एकम 4 और 1 5 आ गया, 5476 आ गया। किसका आंसर, इसको 4 से गुणा करने पर, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ लग जाएगा, तो 54760, 54760 माइनस फिर 1369 को अपन 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये लो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 का 7 आ गया, 2 लग गया, 6 तिया 18, 18 और 2 20 हो गया, 2 लग गया, 3 3 का 9 और 2 11 हो गया, ये 1 लग गया, 3 एकम 3 हो गया और 1 4 आ गया,
तो 4107 से घटा देना है, बस बात खत्म। तो आप जैसे ही घटाएंगे तो 0 में से 7 जाएगा तो हाथ से लेंगे, ये 5 हो गया, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेंगे, फिर 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये 5 का 5 बचेगा। ये आपका फाइनली जो आंसर आया ना वो क्या आया है, 37 इंटू 37 इंटू 37 आया। लेकिन अपन को निकालना क्या था, इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक का मतलब है जितना लंबा चौड़ा आपका जो लास्ट में आंसर आएगा ना उसका पहला नंबर का आंसर, यानी इकाई पर। तो आप यहाँ देखो इकाई के अंक में क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है 3। अब यहाँ पे 3 आने का मतलब क्या हो गया कि उसने बोला कि अपन को है ना, आप कोई सी भी कंडीशन लगाओ, वो पेपर वाला ये नहीं बोलता कि आप कैसे सोल्व कर रहे हो, उसको आंसर से मतलब होता है। वो ऑप्शन में लिख देगा यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 है ना, ये ऐसे लिख के ऑप्शन में लिख देगा 6 3 5 8। आपको पता होना चाहिए कि भैया 37 का क्यूब बोल रहा है, 37 के क्यूब के अंदर इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, तो 3 पे टिक लगा दोगे आप। लेकिन ये कैसे करेंगे, क्या आप इस मेथड को इस्तेमाल करोगे क्या पेपर के अंदर? बिल्कुल नहीं। इस मेथड को फॉलो ही नहीं करना है अपन को एग्जाम के अंदर। अपन को सिर्फ एक चीज देखनी है और फटाफट से इसका आंसर करना है। देखो कैसे आप शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखो कौन सा शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड के हिसाब से आपको इकाई अंक निकालना है। आप कुछ भी मत करो, ये जो भी अपने पास में नंबर है ना उनको सबको फैलाने के बाद में सबका है ना लास्ट नंबर को उठाओ। कैसे, 37 है, 37 का 7 है, 7 को यहाँ लिख दो, 37 का 7 है उसको 7 को यहाँ लिख दो, 37 का 7 है उसको 7 को यहाँ लिख दो। अब मैं आपसे बोलूं मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 इंटू 7 आ गया। इस 4 को छोड़ दो, 9 को 7 से गुणा करो, तो 9 सत्ते अपने पास में कितना हो गया 63। अब यह 63 का 3 आया है ना, लो आ गया आंसर अपने पास में, आ गया अपने पास में बस फाइनल आंसर ये वाला। अब देखो इसमें कितना टाइम लगा अपन को, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगे अपन को, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को 2 से 3 मिनट को ज्यादा लग गए। तो ये वाली ट्रिक अपने पास में लागू हो गई। अब ऐसे अपने पास में है ना ये 5 की घात आ जाए, 10 की घात आ जाए, 50 की घात आ जाए, कुछ भी घात आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या करना होगा, क्योंकि देखो हर चीज को तो आप फैला नहीं पाओगे। अगर मैं वहीं पे यहाँ पे इसको हटाता और मैं इसकी जगह पे सिर्फ कुछ ना इसको मैं इतना लिख देता 37 की घात इसको 20 कर दूंगा, तो क्या आप 37 इंटू 37 इंटू 37 इंटू 37 ऐसे लिखते जाओगे आप? नहीं ना, आप इस चीज को नहीं देखोगे ना। तो उस चीज के लिए जब अपने पास में बड़े नंबर्स आ जाते हैं यानी बड़ी घातें आ जाती है ना, तो उससे बचने का कौन सा तरीका क्या है। तो देखो अब आपको बचने का तरीका सबसे बेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो कुछ चीजें आप उनको फॉलो करनी पड़ेगी। क्या बात जो कर रहा हूं ना मैं 0 से 9 तक की बात करूंगा मैं, 0 से 9 तक, क्योंकि अपनी जो संख्या शुरू होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो 10 कब बनता है, 10 बनता है 1 और 0 से बनता है ना। तो इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म होने के बाद में 10 आता है, तो 10 देख लो 1 और 0 से बनता है। फिर मैं बोलूंगा 11 जो होता है ना वो 11 देख लो 1 और 1 से बनता है। फिर 12 बनता है 1 और 2 से। तो कहने का मतलब हो गया कि जो अंक गणित की कहानी जो शुरू होती है ना वो यहीं से तो शुरू होती है। तो इन्हीं को समझना है अपन को। तो मैं आपके सामने सीधी सारी की सारी इधर उधर की झमेले को हटा के मैं सीधी आपके सामने कंडीशन रखता हूँ, देखते जाओ। ये सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तो लिख रहा हूं मैं 1506, ये आपको नंबर सीधा याद कर लेने, बस याद ही कर लेने आपको। अगला लिखना है 2378 और यहां लिख रहा हूं मैं 40 और ये 9। आपको नंबर याद कर लेना है 1506 2378 49, 1506 2378 49 हो गया। अब सबसे पहले ये देखो कोई नंबर है ना एक से ज्यादा बार तो नहीं आ रहा ना, देखो एक कहीं पे नहीं है, 2 बस एक जगह पे ही है, फिर 3 एक जगह पे ही है, 4 कहाँ पे है अपने पास में ये रहा, फिर उसके बाद में 5 अपने पास में ये रहा, फिर ये रहा 6, फिर ये रहा 7, फिर ये रहा 8, फिर ये रहा 9। हो गए, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, ये मैंने लिखा है ना 1 5 0 6, आपके सामने कोई सा भी नंबर आ जाए। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 111, पहला क्वेश्चन 1 के हिसाब से बता रहा हूं, 5 के हिसाब से 5 6 5, 0 के हिसाब से 1 0 0, 6 के हिसाब से 216, ये सब लिख दिया मैंने। ये सब लिखने के बाद में ना इनके ऊपर आप घात कुछ भी लगाओ, कुछ भी, मतलब कुछ मैं लिख देता हूं हिंदी के अंदर जिससे आपको ध्यान रहे, कुछ भी। ये कुछ भी का मतलब हो गया कोई सी भी घात लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सम विषम का कोई खेल नहीं है, कोई नंबर से कोई मतलब नहीं लेता, एक्स वाई जेड कुछ भी घात लगा दो, कुछ भी। और यहां पे भी लिख दिया मैंने कुछ भी, और आखिरी में जाके लिख दिया मैंने घात, कोई सी भी घात लगाओ आपकी इच्छा है। तो इसके बाद में अगर 1 5 0 6 आखिरी के, आपको जो ये जो बेस है ना आपका, उस बेस के बस आखिरी के अंक
आखिरी के अंक, आखिरी का अंक और आखिरी का अंक देखना है। तो देख लो, एक आ रहा, 5 आ रहा, 0 आ रहा, 6 आ रहा, 6 आ रहा है। उससे पहले से कोई लेना देना नहीं है, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आपके आखिरी के अंक के अंदर देखना है कि आपको 1506 आ रहा है क्या। अगर ये आपको मिल गए, घात कुछ भी हो, तो आपका जो आंसर होगा ना वो यही इकाई अंक ही होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया आपका, मैं ये कुछ भी हटा रहा हूं और ये हटाने के बाद में मैं सीधा लिख रहा हूं, इसका जो इकाई अंक होगा ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए समझाता हूं ना मैं आपको। जैसे 111 हो गया और मैंने इसके ऊपर घात लगा दी, जैसे 1001 लगा दी। अब आप बोलोगे 111 यानी है ना 111 जो है उसको 1001 बार लिखना है, तो आप कैसे लिखना बैठोगे, 111 इंटू 111 इंटू 111, ऐसे 1000 बार में आधी कॉपी बढ़ जाएगी ना, तो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है अपन शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर ले। 1111 की बात आ गई ना, तो तुम तो बस ये देखो कि आखिरी में 1 आ रहा है ना, घात कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं, अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। ऐसे अपने पास 5 के बारे में बात कर रहा था, तो 5 के बारे में ऐसे लिख दिया, घात यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे मैंने लिख दिया 665 लिख दिया 665 या 655 लिख दिया। तो ये लिखने के बाद में आपको सिर्फ देखना 5 आ गया, आखिरी के अंदर 5 ही आएगा, इकाई अंक 5 ही आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। ऐसे 0 की बात कर रहा है, 10000 कुछ भी हो, उसके ऊपर घात जैसे 100 ऐसे लगा दी, 1000 घात लगा दी, 1000 घात लगाने के बाद में आपके पास में आंसर सिर्फ 0 ही आएगा। ऐसे अपने पास में मैं बात करूं 6 के लिए, तो जैसे मैंने लिख दिया 21656 ऐसे लिख दिया, और लिखने के बाद में घात लगा दी, जैसे मैंने 999 कुछ भी लिख दिया। लिखने के बाद में आपको बस ये देखना 6 लिखा हुआ है ना, तो सीधे से आंसर 6 आएगा। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। अगर आप छोटे नंबर पे जाना चाहते हो, उससे पता लगाना चाहते हो, तो उस पर भी कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आप ना यहाँ करो, एक काम करो, यहाँ 16 लिखो, 1 और 6 16 लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल में एक 16 का एक, मतलब आपको एक छोटा सा नंबर से मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, जिसको अपन हल कर सकते हैं। हल का मतलब बेसिक तरीके से कैसे, जैसे देखो मैंने लिखा 16, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं बस 4 घात लगा रहा हूँ। अब अपने में इतनी हिम्मत है कि अपन 16 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो देखो अपन बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन वक्त को बचाना है, तो अपन क्या लिखेंगे, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ये लिख सकता हूँ। अब मैं बोलूंगा 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो इनडायरेक्टली ये 16 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो इनडायरेक्टली 16 का स्क्वायर हो गया। मुझे पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, मुझे पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब मैं आपको बोल रहा था कि जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई की कंडीशन नहीं लिखी थी, 37 इंटू 37 इंटू 37 लिखा था ना ये, तो ये लिखने के बाद में मैंने क्या किया था, आखिरी को आखिरी से किया था, 7 7 49 किया था, फिर उसके बाद में 7 लिख दिया था, फिर आखिरी को आखिरी से किया था, 9 7 63 लिखा था, फिर 3 आंसर निकाला था। ऐसे यहाँ पे फॉलो करा लो, आखिरी वाले को आखिरी से फॉलो करा लो ना। 6 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 का आखिरी में देखो ना 6 ही बच गया ना। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आखिरी में अगर यहाँ पे इकाई अंक में 6 आ जाए, घात कोई सी भी हो, आपका आंसर इकाई अंक का 6 ही होगा। ये थी पहले ये नियम फर्स्ट है, ये रूल 1 है रिमाइंडर के अंदर। ये रूल 1 नाम दे दो इसका नाम दे दो रूल 2, इसका नाम दे दो रूल 3। बस अपन को एक बार ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद में धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ये था अपने पास में 1506। 1506 के अंदर सेम के सेम नंबर ही रहेंगे, मतलब जितनी घात हो, घात से कोई लेना देना नहीं है। अगर अपने पास में जो बेस है, बेस का मतलब मैं आपको वापस समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक्स के ऊपर लगा दी मैंने y नाम की घात, तो ये तो कहलाती है अपने पास में घात, और ये कहलाता अपने पास में बेस। तो मैं बार बार जब भी बोलूंगा ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ इसको बेस बोलूंगा, बेस बोलूंगा, बेस बोलूंगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो मेरा बेस होगा ना, उस बेस के इकाई अंक में, मतलब जैसे मेरे पास में 1 2 3 4, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, वो 1506 लिखा हुआ आ गया। आपकी घात कुछ भी हो, आंसर यही होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा फॉलो करने की कंडीशन को समझना है, बस कहाँ क्या करना है। ठीक है, अब थोड़ा इसके ऊपर आते हैं। 1506 अपना कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 1506 को मैंने कंप्लीट करा दिया, 1506 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं अगर आपके बारे में बात करूँ कि 2378 के बारे में क्या है, देखो 2378 को समझाने के लिए ना मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे जैसे स्टेप स्टार्टिंग में ले रहा हूँ अपने, सबसे पहले 2, मैं 2 को बेस मान रहा हूँ। अब 2 के हिसाब से देखना कैसे चलूंगा मैं। मैंने लिखा 2 की घात 1, मैंने लिखा 2 की घात 2, मैंने लिखा 2 की घात 3, मैंने लिखा 2 की घात 4, लिख दिया। इसके आंसर अपन सोल्व कर लेते हैं। 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 की घात 3 का मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 2 की घात 4 का मतलब, देखो अब आपको इसके बाद में नहीं सोल्व होता ना, कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो। मुझे पता है सब चीज एक दूसरे के दुगना 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 हो रहे हैं। ये देखो 2 चौक 8, 8 4 दूनी, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 2 की घात 5 आ जाएगा, 16 का दुगना कर दो, 2 की घात 6 आ जाएगा, उसके बाद का दुगना कर दो, तो दुगना दुगना होता जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना,
इकाई अंक यानी पहले नंबर का अंक, यानी पीछे से चल रहे हैं तो पहला अंक 2, पीछे से चल रहे हैं 4, पीछे से चल रहे हैं 8, फिर पीछे से चल रहे हैं 6। आप ये मत देखो कि इसके आगे कोई अंक नहीं है, अरे इमेजिन कर लो ना, 0 0 0 क्या फर्क पड़ता है आपके लिए, तो इकाई अंक तो यही बनेगा ना, बन गया। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 ये वर्ड आप याद रखना, क्योंकि मैं अब इसके नीचे कुछ एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, देखना कैसे। मैं आपको बोलूं कि आप लिखो 2 की घात 5, मैं बोलूं आप 2 की घात 6, मैं बोलूं 2 की घात 7, और मैं बोलूं आप 2 की घात 8। हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अपन कुछ भी नहीं करना है, सबका अपने के पास में दुगना करना है। एक मिनट, बराबर मैंने कैसे लगा दिए, हाँ ये सही होगा, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं करना है, इन सब का दुगना करते जाओ। 16 का दुगना कितना होगा 32, 32 का दुगना कितना होगा 64, 64 का दुगना कितना होगा, देखो 60 और 60 120 होता है, फिर 4 और 4 8 हो जाएंगे तो 120 यानी 128 हो गया। अब 128 का दुगना कर दो, 12 और 12 कितना होता है अपने पास में 24 हो गया, यानी 240, 240 के अंदर 8 और 8 16 जोड़ दो, तो 240 और 16 हो गया अपने पास में 256, 256 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 2 4 8 6 पीछे पीछे के अंक, वापस देख लो, ये स्टेप खत्म हुआ ये वाला, और उसके बाद में अगला स्टेप देखो वापस से 2 4 8 6, तो ये देख लो अगला स्टेप वापस से शुरू हो गया। तो अपन को एक चीज पता चल रही है, मैं जितना आगे जाता जा रहा हूं ना, 4 स्टेप के बाद में वही स्टेप फॉलो हो रहा है, 4 स्टेप के बाद में वही स्टेप फॉलो हो रहा है, 4 स्टेप के बाद में वही स्टेप फॉलो हो रहा है, और ये चलता जाएगा, अभी चलता जाएगा 1 से लेकर 4 तक में, 1 2 4 8 6, फिर 1 से लेकर फिर सॉरी 5 से लेकर फिर 8 तक में, फिर 2 4 8 6 इकाई अंक के अंदर, फिर उसके बाद में घात 9 से लेकर घात 12 तक 2 4 8 6, और ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने एक चीज सीखी, क्या सीखी कि अपने पास में जो 2 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 का मतलब हो गया 2 जो अपना बेस होगा ना, उसके अंदर है ना अपने पास में है ना, हर स्टेप के अंदर 4 स्टेप के अंदर अपने नंबर है ना लगातार फॉलो करते जाएंगे, 4 4 स्टेप में। ये देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इकाई अंक यही रहेंगे फिक्स, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। और अब यही 2 की जगह पे मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, तो 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, ऐसे चलेगा। ऐसे ही मैं 7 लिखूंगा तो 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 4, ये चीज होगी, है ना। मैं थोड़ा सा इसको इसलिए डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास में धड़ाधड़ अपने पास में फिर है ना क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब यही चीज आप 3 पे लागू करो, 7 पे लागू करो, 8 पे लागू करो, सेम टू सेम कंडीशन आने वाली है। आंसर ये नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आंसर ये वाले आएंगे इकाई अंक वाले, लेकिन उनको भी 4 4 स्टेप में ही सोल्व होंगे, वो भी 4 4 स्टेप में ही सोल्व होंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि 7 लो, अगर मैं आपको नॉर्मली तौर पे 7 लेने के लिए बोलूं, थोड़ी स्पीड तेज रखनी होगी, 7 की घात 1 हो गया। अब मैं देखो शॉर्टकट लिख रहा हूं, यहाँ देखो 7 की घात 1 इमेजिन करना आप, यहाँ 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 4 इमेजिन करना। तो अब यहाँ पे देखो 7 की घात 1 हो गया, 7 की घात 1 का मतलब हो गया 7, 7 की घात 2 का मतलब 49, क्योंकि 7 7 49, 7 की घात 3 का मतलब 343 हो गया, फिर 7 की घात 4 कर रहे हो, तो अब यानी इनडायरेक्टली यानी 49 इंटू 49 कर रहे हो, क्योंकि 7 7 49, 7 7 49, तो 49 का सीधा स्क्वायर ही निकाल लो। अब मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बताया, क्या बताया, 9 81 का 1 और 8 इधर लिख दो, 9 चौक 36, 36 दूना हो गया 72, 72 में 8 जोड़ लोगे तो कितना हो गया 80, 80 का 0 लग गया, 8 इधर लग गया, 4 चौक 16, 16 में 8 जोड़ोगे तो 24 0 1 आ गया, तो ये लो 24 0 1 हो गया। अब ये देखना आपको 7 9 3 1, फिर उसके बाद में अब आप है ना 7 की घात है ना यहाँ पे लिखोगे 7 की घात 5, जैसे इसको हल करोगे ना, तो अब मैं इसको करके दिखाई देता हूँ। 24 0 1 है, उसके अंदर 49 से मल्टीप्लाई करना है। अब 49 से मल्टीप्लाई करना है तो आप चाहो तो 49 को सीधा मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 49 से कम 49 हो गया, फिर उसके बाद में 4 बच गया, तो यहाँ पे 4 का 4 आ गया, फिर 49 को 4 से गुणा करोगे तो देखो 50, 50 का 4 गुना होता है अपने पास में 200, 200 में से 4 कम कर देंगे तो 196 होगा, 196 के अंदर 4 जोड़ दोगे तो कितने होंगे 200 का 0, फिर अपने पास में लग जाएगा 20। अब 49 का दुगना होता है अपने पास में 98, 98 के अंदर आप 20 जोड़ोगे, तो 98 के अंदर 20 जोड़ने का मतलब हो गया अपने पास में, जैसे 98 लिखा हुआ है तो 98 को आप समझ लो 100, 100 के अंदर 20 जोड़ोगे तो 120, 120 के अंदर से 1 कम कर दो, मतलब सॉरी 2 कम कर दो, तो अपने पास में 118 हो गया, तो 118 हो गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जैसे 7 की घात 5 लिख दिया अपने पास में, भाई देखो मैंने 7 7 जैसे 49 किया, 49 का सॉरी यहाँ पे 9 है, 7 7 49 है ना, 9 है ना, तो 7 7 49 हो गया, और 49 से कम 49 का 9 लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आप था 118049, तो अब यहाँ पे देखो आखिरी के अंदर क्या आ रहा है अपने पास में 9 आ रहा है, आखिरी के अंदर क्या आ रहा है अपने पास में 9 आ रहा है। अब देखो इस कंडीशन के अंदर अपन को समझना है कि जैसे मैं आपको बोलूं 7 9 3 1 हो गया, मैंने क्या करा 49 था, 49 से कम 49 लगाया, आखिरी में 9 लगा दिया, फिर 49 को फिर मैंने 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए करा, तो 4 का यहाँ पे 4 का 4 आ गया। अब मेरे को 5 की कंडीशन में निकालना है, मैंने 49 का स्क्वायर तो निकाल ही लिया था। अब देखो 23 78 की बात कर रहे हैं, तो 23 78 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी 4 स्टेप के अंदर अपने पास में फॉलो होगा,
आगे से आगे फॉलो होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को अपन को समझना है। जैसे अगर मैं आपके पास में बात रखूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कहूं कि अपने पास में, कहने का मतलब इनडायरेक्टली मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अब आप है ना बस इन्हें 4-4 स्टेप को फॉलो करते रहना। 4-4 स्टेप को कैसे फॉलो करते रहोगे, जैसे इनडायरेक्टली मैं बस मैं इतना बोल रहा हूं कि आप क्या करोगे, 4 स्टेप, फिर 4 स्टेप, फिर 4 स्टेप, ये आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। और इतना सा ध्यान रखना है बस, और कोई चीज को ध्यान नहीं रखना है। क्योंकि क्या होता है 23-78 के अंदर अपने पास में 4 स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप को फॉलो करना है, और 49 के अंदर अपने पास में जैसे 4 और 9 है ना, इसके अंदर 2-2 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ 49 के अंदर 2 स्टेप को फॉलो करना है तो कुछ भी नहीं होगा, मैं 4 की घात 1 लिखूंगा, 4 की घात 2 लिखूंगा, लिखने के बाद में 2 को खत्म करूंगा, फिर 4 की घात 3 लिखूंगा, फिर उसके बाद में 4 की घात अपने पास में 4 लिखूंगा। तो इन 2 के स्टेप में है ना जो आंसर आएंगे ना दोनों के, उन दोनों के है ना यहीं की यहीं पे कॉमन नंबर आ जाएंगे इस जगह पे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर है ना मैं अभी यहीं पे खत्म रखता हूँ। अगले वीडियो के अंदर है ना मैं कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा थोड़ा सा इसको समझाने में थोड़ा वक्त ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये चीज है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे तो वो चीज आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।